तो गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसे एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें अगर आपको छोटे टेन्योर के लिए लोन चाहिए तो ये एप्लीकेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। अब मैं इस एप्लीकेशन की बात करूँ तो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया बात इस एप्लीकेशन की ये है कि यहाँ से आप जो भी लिमिट का यूज़ करोगे उसे आप 1 महीने दिन के अंदर वापस कर देते हो तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। 0% इंटरेस्ट पर यहाँ पर आपको लोन मिलने वाली है। तो अगर आपको सिर्फ 30 दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आज बताने वाला हूँ उसके थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन का नाम भी आपको बताऊंगा और यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल में देखें तो इस एप्लीकेशन से आप पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो और इस लोन अमाउंट को तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन यहाँ से आप जो भी लोन लोगे उसे आप 1 महीने के अंदर वापस कर देते हो तो उस पर 0 इंटरेस्ट रहेगा। उसके अलावा इसमें आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन मिल जाता है और इस एप्लीकेशन में आप अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर ईएमआई पर लोन लेना चाहोगे तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है स्लाइस। इस स्लाइस एप्लीकेशन में हमें स्लाइस बोरो करके एक ऑप्शन मिलता है जिसमें ही हमें यहाँ पर लोन की सुविधा मिलती है। कैसे मिलती है चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें एक जीमेल अकाउंट देना होगा, तो उसके लिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ गूगल, उस पर हमें क्लिक करना है तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे जीमेल आईडी वाले सेक्शन पर। यहाँ पर हमारे मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी ऑन होगी वो सारी यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। इनमें से हमें एक ईमेल आईडी चूज कर लेनी है जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी आ जाएगा जो हमारे ईमेल आईडी में होगा सेम वैसा ही। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वही नाम एंटर करना है जो हमारे बैंक अकाउंट में है। अगर यहाँ पर जो नाम आया है वही नाम आपके बैंक अकाउंट में है तो उसे एज इट इज रहने देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट वाला नाम एंटर कर देना है और उसके बाद सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे हमारी एज पूछेगा, तो यहाँ से हमारे अपनी एज चूज कर लेनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक है स्लाइस अकाउंट और एक है स्लाइस बोरो। अब ये जो स्लाइस अकाउंट है उसमें बेसिकली आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके बिल पेमेंट या मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। जैसे आप फोन पे गूगल पे जैसी एप्लीकेशन पर करते हो सेम उसी तरीके से यहाँ पर स्लाइस अकाउंट काम करता है। दूसरा है स्लाइस बोरो, यही है दोस्तों लोन का ऑप्शन। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से आप 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इस स्लाइस बोरो की, तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ FAQ वगैरह आएगा कि यहाँ पर आपको लोन कैसे कैसे अप्लाई करनी है। इस एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप FAQ पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखेगा, उस पर टिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूं कि यहाँ पर स्टूडेंट को कभी भी लोन नहीं मिलती, तो आपको स्टूडेंट तो बिल्कुल भी यहाँ पर चूज नहीं करना है। और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी बहुत ही कम लोन मिलती है, तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर्सन ही चूज करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा, तो आप बिंदास यहाँ पर सेल्फ पर्सन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सेल्फ पर्सन चूज करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अगले पेज में हमसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंफर्मेशन के लिए हमारे पैन कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यस कंफर्म पैन, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही यस कंफर्म पैन पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर अब यहाँ पर चेक होगा। हमारे पैन कार्ड के आधार पर ही हमारा यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी देर में हमें बता दिया जाएगा कि हमारा सिबिल स्कोर कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारा सिबिल स्कोर है 711 जो कि गुड कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक से ही फ्री में सिबिल स्कोर भी चेक हो जाएगा। अब इस सिबिल स्कोर के आधार पर ही आपको यहाँ पर लोन की अमाउंट वगैरह मिलेगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों सिबिल स्कोर चेक होने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हम क्या काम करते हैं वो यहाँ से हमें चूज करना है। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आती है, इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हो उसे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी सिटी चूज करनी है कि आप किस जगह से काम करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सिटी ऑलरेडी मेंशन है, अगर आपके इनमें से कोई सिटी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप अपनी सिटी को सर्च भी कर सकते हो। सिटी चूज करने के बाद यहाँ पर आप कंफर्म करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है। तो यहाँ से आपको अपनी मंथली इनकम चूज कर लेनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आगे एक सेल्फी देनी होगी, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ से इसे अपलोड कर देने हैं। जैसे सेल्फी अपलोड कर देंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमारा एड्रेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यही एड्रेस हमारा करंट एड्रेस है तो उसे एज इट इज रहने देना है, अदरवाइज नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू एड्रेस प्रूफ, उस पर हमें क्लिक करके हमारा न्यू एड्रेस यहाँ पर हमें दे देना होगा। तो हमारा यही है तो हमें इसे एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म करेंगे तो अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी और थोड़ी देर में हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा कि हम यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए या नहीं है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि आपकी सारी डिटेल अभी प्रोसेसिंग में है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर से चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक लेटर, उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमें एक स्लाइसर पिन सेट करना होगा। अब दोबारा से जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही पिन से हम लॉगिन कर पाएंगे। तो हमें कोई भी 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर 2 बार पिन एंटर कर लेना है। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारा पिन यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों जब हमें लोन मिल जाएगी तो यही पेज से हम हमारी लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, उसी बैंक अकाउंट में हमें इस लोन अमाउंट को ले सकेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट ऐड नहीं हुआ है और हमें यहाँ पर लोन की लिमिट भी नहीं मिली है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन शो कर रहा है, उसके बाजू में ही यहाँ पर एक बोरो का ऑप्शन शो करेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन अभी प्रोसेसिंग में है, 48 आवर्स का टाइम लग सकता है इसे प्रोसेस होने में, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पर 1 से 2 घंटे के अंदर हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और हमें बता दिया जाता है कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकेंगे या नहीं। तो अभी यहाँ पर दोस्तों हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर लेते हैं। उसके बाद जब हमारे एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस एप्लीकेशन को हम फिर से ओपन करते हैं। तो विदिन 1 घंटे के बाद दोस्तों मैंने फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन किया और हम यहाँ पर बोरो वाले सेक्शन में गए। तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू का ऑप्शन मिल चुका है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें एक बैंक डिटेल देनी होगी और यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। अब जिस अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं उस अकाउंट को यहाँ पर हमें वेरीफाई करना होगा। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जो है पेमेंट मेथड का। अब दरअसल दोस्तों हमें UPI के थ्रू हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होगा। 1 रुपये का हम सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कोई भी एक UPI ID सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम फोन पे चूज कर लेते हैं तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे एप्लीकेशन पर जिसमें हमें 1 रुपये का ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है और हमारा बैंक वेरीफाई भी यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर हमारे सामने लोन अमाउंट आ जाएगी कि कितनी लोन के लिए यहाँ पर हमें एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हम यहाँ पर जिस बाइक का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर पूरे 10,000 रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल है और ये लिमिट सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही मिली हुई है। अब दोस्तों इस लिमिट का यूज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेट्स गो, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हम पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन में बोरो वाले सेक्शन में। यहाँ पर ऊपर हमारी लोन अमाउंट शो करेगी, नीचे कैसे यूज करना है वो पता नहीं है तो यहाँ पर आपको FAQ मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पर आपको बोरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब ऊपर आपका अकाउंट शो करेगा, यानी कि आपकी UPI ID शो करेगी जिस UPI ID से आपने अभी बैंक वेरीफाई किया था। इसी UPI ID में आप यहाँ से अपने मनी को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। अदरवाइज आप किसी और के बैंक में मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस UPI ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर अकाउंट। उस पर क्लिक करके आप एक नया अकाउंट ऐड कर सकते हो और उसमें अपने इस लोन अमाउंट को ले सकते हो, या किसी और का अकाउंट ऐड करके भी उसे भी आप मनी ट्रांसफर करवा सकते हो।
तो एक तो इस तरीके से आप इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके भी आप किसी भी क्यूआर कोड स्कैन करके भी इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बिल पेमेंट वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। आप इस लिमिट से बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो, और जो भी लिमिट का आप यूज़ करोगे उसे आप 1 महीने दिन के अंदर वापस कर दोगे तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप स्लाइस एप्लीकेशन में स्लाइस बोरो को एक्टिवेट करवा के यहाँ पर लिमिट का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको 1 महीने दिन के लिए पैसों की जरूरत है तो एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि महीने दिन के लिए यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और बाकी अगर आपको ज़्यादा समय के लिए लोन चाहिए तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, लेकिन उस पर आपको कोई इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी, यहाँ पर आपको स्लाइस बोरो का ऑप्शन मिला है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।